प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दूसरी बार उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा सरकारी तंत्र 24 घंटे ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि वहां सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित और सकुशल रहें। विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों में विशेष दूतों के रूप में 4 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजने से भारतीयों की वापसी के प्रयासों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार इस मामले को कितनी प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय संकट से उबरने के लिए यूक्रेन को आज राहत सामग्री की पहली खेप भेजी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के अनुरूप यूक्रेन में फंसे और सहायता की राह देख रहे पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की भी मदद करेगा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मिशन के प्रयासों से दूतावास के समीप 26 फरवरी से रुके हुए 400 विद्यार्थी कीव से ट्रेन पकड़कर रवाना हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय विद्यार्थियों सहित सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी गई है। ट्वीट संदेश में दूतावास ने रेलगाड़ियों या अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिए कीव शहर छोड़ने को कहा है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 7वीं उड़ान 182 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सवेरे मुंबई पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों का स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 1400 से ज्यादा भारतीय छात्रों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से बाहर निकाला जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के इवैक्यूएशन के प्रयासों को और स्केल अप करने के लिए प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा है।